हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से नेशनल न्यूज़ पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और पास वाले बेल आइकन पर क्लिक करो क्योंकि मैं आपके काम की खबर लाते रहता हूँ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि बहुत जल्दी चुनाव होने वाला है। ऐसे में हर कोई उम्मीदवार अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में ऐसी ऐसी योजनाएं निकाली जाती है जिससे आम आदमी को फायदा होता है। उसी प्रकार मोदी सरकार भी यूपी, पंजाब समेत कई राज्यों में चुनाव से पहले किसानों को डबल किस्त का तोहफा दे चुकी है। ऐसी चर्चा है कि इन चुनाव का फायदा राज्य के किसानों को मिल सकता है और यहाँ के किसानों को 2000 की जगह 4000 रुपए किस्त के तौर पर मिलेंगे। हालांकि सरकार की ओर से ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की राह देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। यह खुशखबरी मेडिकल फील्ड से जुड़े कैंडिडेट्स के लिए है। छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन ने मेडिकल स्पेशलिस्ट के लिए 641 पदों पर भर्तियां निकाली है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 11 नवंबर 2021 से शुरू हो गया है और आवेदन की अंतिम तारीख 10 दिसंबर है। सिलेक्शन भर्ती परीक्षा के आधार पर होगा। इस नौकरी के लिए कैंडिडेट्स की उम्र 25 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। हमारे देश में ट्रेनों और बसों का देरी से चलना आम बात मानी जाती है, लेकिन समय के पाबंदी के मशहूर जापान में यह बहुत बड़ी गलती मानी जाती है। इसे लेकर जापान से एक गजब मामला सामने आया है। दरअसल जापान में एक ट्रेन ड्राइवर महज 1 मिनट की देरी से ट्रेन को स्टेशन पर लेकर आया, जिस पर रेल संचालन करने वाली कंपनी ने ड्राइवर पर बतौर जुर्माना उसके वेतन से 28 रुपये काट लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को मध्य प्रदेश के भोपाल दौरे पर रहेंगे। तभी बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि पीएम के दौरे से कांग्रेस के हाथ पांव फूलने लगे हैं। 60-70 सालों तक आदिवासियों के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस की चालबाजी समझ चुकी है जनता। कांग्रेस के हाथों से आदिवासियों का वोट बैंक खिसक रहा है, लेकिन जबलपुर में कांग्रेस को कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी को जवाब देते हुए कहा कि आदिवासियों के हित में जैसे कानून कांग्रेस लाई थी, वैसे ही बीजेपी भी कांग्रेस की कॉपी कर रही है। ईपीएफओ का बड़ा फैसला, कर्मचारी के मौत के बाद मिलेगा दोगुना पैसा। ईपीएफओ ने साफ किया है कि नॉमिनी को मिलने वाली राशि उनके परिजन को नहीं दी जाएगी जिनकी मौत कोरोना वायरस की वजह से हुई है। अब आकस्मिक निधन से मिलने वाली राशि बढ़कर 8 लाख रुपए हो गई है। इस फंड के तहत पहले कर्मचारी के आश्रित को सिर्फ 4,20,000 रुपए मिलते थे। 10वीं पास के लिए ड्राइवर के पदों पर निकली वैकेंसी। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ने 10वीं पास उम्मीदवारों से दैनिक वेतन के आधार पर 50 ड्राइवर के पदों के लिए एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। HPSBL ड्राइवर भर्ती के लिए उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन 25 नवंबर 2021 तक या उससे पहले कर सकते हैं। सैलरी, योग्यता, उम्र सीमा, आवेदन फीस, ये सब आप वीडियो में देख सकते हो। राजस्थान रीट परीक्षा पेपर लीक मामले में एग्जाम रद्द करने की मांग पर राज्य सरकार और राजस्थान बोर्ड ने कहा है कि कुछ लोगों के लिए लाखों अभ्यर्थियों की परीक्षा को रद्द नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार ने कहा कि रीट पेपर लीक मामले में एसओजी की जांच चल रही है। कुछ लोगों के इसमें शामिल होने की बात सामने आई है। ऐसे में उनका परिणाम रोक लिया गया है। अदालत ने सरकार व बोर्ड का जवाब दर्ज करते हुए सुनवाई स्थगित कर दी है। मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी। कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों की याद में बना स्मारक। देश के पहले स्मारक का तेलंगाना के एक गांव में उद्घाटन किया गया है। राजन्ना सिरसिल्ला जिले के राजन्नापेट गांव में बृहस्पतिवार को इस स्मारक की स्थापना की गई। भारत और विदेश में बड़े चिकित्सकों तथा पेशेवरों के प्रोजेक्ट मदद नामक स्वयंसेवी समूह द्वारा इसकी स्थापना की गई। साल 2020-21 के दौरान कोविड-19 से जान गंवाने वाले देश के सभी नागरिकों को यह स्मारक समर्पित किया गया है। देश में कोरोना वायरस के मामलों में कमी तो आ रही है, लेकिन पिछले 24 घंटे में सामने आए आंकड़े से टेंशन बढ़ गई है। दरअसल बीते दिन महामारी से 501 लोगों की जान चली गई है। उधर दिवाली के बाद गुजरात में भी कोविड के मामले सामने आने लगे हैं, जिससे सरकार और प्रशासन सतर्क हो गई है। आपको बता दूं, देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 12,516 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 24 घंटों में 501 लोगों की जान चली गई है। 2020-21 के लिए प्राइवेट फंड यानी पीएफ पर मिलने वाला ब्याज दिया जा रहा है। आईपीएफओ की ओर से दी गई ताज़ा जानकारी के मुताबिक 6.47 करोड़ पीएफ खातों में 8.50% ब्याज जमा किया जा रहा है। इस संबंध में आईपीएफओ अगला अपडेट 15 नवंबर को देगा।
आपको बता दें कि ईपीएफओ की ओर से हर साल पीएफ पर ब्याज दिया जाता है। सरकार की ओर से ब्याज की दर तय की जाती है। इसके बाद पीएफ खाताधारकों के अकाउंट में ब्याज की रकम आती है।